आज हमारी स्ट्रैटेजी ने लाइव मार्केट के अंदर किस तरीके से परफॉर्म किया है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ में डिस्कस करूंगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित, आप सभी का स्वागत है बिजनेस एनी टाइम के यूट्यूब चैनल पे। अक्सर आप मुझसे कॉल करके पूछते रहते हैं कि सर आपके पास जो भी स्ट्रैटेजी है आप उस स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट के अंदर डिप्लॉय करके दिखाइए और जो भी रिजल्ट आता है आप हमें वो रिजल्ट जो है वो शो कीजिए। आज की इस वीडियो से मतलब मैंने आज से ये सीरीज स्टार्ट की है कि मैं एक स्ट्रैटेजी को जो है डेली डिप्लॉय करूंगा लाइव मार्केट के अंदर, और उसका जो भी रिजल्ट आएगा, चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे हमें लॉस हो, डेली बेसिस पे जो है मैं आपको लाइव आके शाम को जो है डेली दिखाऊंगा, ताकि आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके कि कोई भी स्ट्रैटेजी जो होती है वो लाइव मार्केट के अंदर किस तरीके से परफॉर्म करती है। सबसे पहले हम लोग जो है रिजल्ट देखते हैं, और हमारी जो स्ट्रैटेजी जो मैंने स्टार्ट की है, ये स्ट्रैटेजी जो है मैंने अभी बनाई है और रिसेंटली मतलब बनाई है इसको। इसका मैंने एल्गो में काफ़ी दिन से बैक टेस्ट भी किया था। अब मैं इसकी लाइव मार्केट के अंदर परफॉर्मेंस जो है आज से मैंने इसकी स्टार्ट की है, और ये ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी है, और आप इसको वन लोट से भी डिप्लॉय कर सकते हैं, और अगर आपके पास में कैपिटल ज़्यादा है तो वन लोट से ज़्यादा में भी आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप इसको एल्गो में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एल्गो नहीं करनी है तो आप मैनुअल ट्रेड करके भी इस स्ट्रैटेजी को जो है आप यूज़ कर सकते हो। और ये सेंसेक्स और निफ्टी दोनों के अंदर ट्रेड करेगी। कुछ दिन सेंसेक्स के अंदर ट्रेड करेगी और कुछ दिन जो है निफ्टी के अंदर जो है ये ट्रेड करने वाली है। लाइव रिजल्ट के अंदर चलते हैं। लाइव रिजल्ट के अंदर देखोगे तो 50 रुपए का यहाँ पे लॉस हुआ है, और टोटल 2 लोट से हम लोगों ने यहाँ पे जो है ट्रेडिंग किया था। अभी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइस हम लोगों ने देखी थी। सबसे पहले मैं एक बार स्ट्रेटेजी को आप सभी के साथ में जो है डिस्कस कर लेता हूँ। बेसिकली हमारी जो स्ट्रेटेजी है, जैसे मैंने आपको बताया कि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों के अंदर जो है वर्क करती है। मतलब जैसे हमारे पास 5 डे वर्किंग हो, मतलब 5 डे हमारे पास होते हैं जिसमें हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें से कुछ डेज जो है ये सेंसेक्स के अंदर रन करेगी और कुछ डेज के अंदर जो है ये निफ्टी के अंदर जो है रन करेगी। अब ये जो हमारी स्ट्रेटेजी है, जैसे ही मार्केट मॉर्निंग में मार्केट ओपन होती है तो 9:30 पे हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो एक्टिवेट हो जाती है। और आप, जैसे मैंने आपको बताया कि आप एल्गो में भी इसको रन कर सकते हो, और आप जो है मैनुअल ट्रेड लेना चाहो खुद से तो आप खुद से भी ट्रेड कर सकते हो। दोनों जगह जो है ये सेम वर्क करेगी। अब इसके अंदर क्या होता है कि 9:30 पे हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो एक्टिवेट हो जाती है, और ये ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी है, ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी नहीं है। फर्स्ट जैसे ही 9:30 पे हम लोग ट्रेड लेते हैं तो हमारी स्टार्टिंग में जब ये एक्टिवेट होती है तो हमारी ये एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी जो है वो रहती है। ठीक है, क्या रहती है हमारी? एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी। ठीक है, आप इसके साथ हेज बाई करना चाहो मार्जिन कम करने के लिए वो भी कर सकते हो, विदाउट अगर हेज भी आप करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। तो कुछ इस तरह की स्ट्रेटेजी जो है वो हमारी बनती है। अगर आप हेज के साथ बाई करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आपकी बन जाएगी। अब इसको क्या बोलते हैं आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो 9:30 पे हमने कुछ स्ट्राइक प्राइस जो है वो सिलेक्ट किया। स्ट्राइक प्राइस जो है वो चेंज होती है मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से। अगर मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी है तो स्ट्राइक प्राइस अलग रहता है, और मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी कम है तो उस केस में हमारा जो स्ट्राइक प्राइस होता है वो कम मतलब अलग रहता है। तो मतलब स्ट्राइक प्राइस जो है वो अलग अलग होता है, और जैसे जैसे मार्केट मूव करती है उसी के हिसाब से इसके अंदर डे वाइज के अंदर ही एडजस्टमेंट भी होते हैं। मतलब जैसे आप कोई मंथली वीकली स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करते हैं उसमें वो एडजस्टमेंट करते हैं, ऐसे ही इसके अंदर हम लोग जो है इंट्रा डे स्ट्रेटेजी है, लेकिन इंट्रा डे में भी हम इसके अंदर एडजस्टमेंट करते हैं। अब मैंने 9:30 पे एक इस तरह का जो है अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो डिप्लॉय कर दिया, नॉन डायरेक्शनल। अब क्या हो सकता है मार्केट के अंदर? 3 सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो तो ये है कि जब मैंने मार्केट मतलब 9:30 के बाद मार्केट जो है उसी रेंज के आसपास इस तरीके से साइडवेज हो सकता है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि मार्केट वहां से ऊपर की साइड में जा सकता है, या फिर मार्केट वहां से नीचे की साइड में जा सकता है। अगर मार्केट साइडवेज है उस केस में ये हमें मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो देगी। अगर मार्केट जो है वन साइड मूव कर रही है, मान लो अप साइड में जा रही है या फिर डाउन साइड में जा रही है, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। लॉस हमें कब होगा? जब मार्केट इस तरीके से मूव करेगी, मतलब ऊपर गई फिर वापस नीचे आई, फिर ऊपर गई फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई फिर नीचे गई। इसी केस में हमें सिर्फ लॉस होगा। अगर मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फिर साइडवेज हो गई तो भी हमें प्रॉफिट होगा। मार्केट अगर एकदम से नीचे आए, नीचे आने के बाद फिर अगर साइडवेज होती है तो भी हमें प्रॉफिट होगा, मतलब थोड़ा कम प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट हमें कब होगा? जब हमारी मार्केट जो है वो साइडवेज रहेगी। इस तरह की मार्केट के अंदर की बिल्कुल ऊपर नीचे एकदम शार्प मूव आ रहे हैं तो उसी केस के अंदर हमें जो है लॉस हो सकता है, क्योंकि हमारे स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो सकते हैं। सो फर्स्ट 9:30 हमारी मार्केट मतलब हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो डिप्लॉय हो गई। इसके बाद हमें क्या करना है कि अब मान लो हमारी एक कॉल साइड की पोजीशन है, एक पुट साइड की पोजीशन। तो मैं कोई एक स्ट्राइक प्राइस मान लेता हूँ, मान लो
₹100 की स्ट्राइक प्राइस मैंने यहाँ पे सेल किया कॉल की साइड में, और ₹100 की हमने यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस जो है वो यहाँ पे सेल किया। इसके बाद इसके अंदर हम लोग एक स्टॉप लॉस रखेंगे, इसके अंदर भी हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। स्टॉप लॉस भी अगेन हमारी जो मार्केट की सिचुएशन है उसके हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है। अब क्या होगा कि मार्केट मान लो अप साइड के अंदर मूव कर गई, मान लो मेरी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय होने के थोड़ी देर बाद ही मार्केट जो है अप साइड में मूव कर गई। जैसे ही मार्केट अप साइड में मूव करेगी तो मेरी कॉल साइड का जो स्टॉप लॉस है वो क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा। जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, अब हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो नॉन डायरेक्शनल से कन्वर्ट हो जाएगी डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी के अंदर। तो मेरा अगर कॉल साइड का स्टॉप लॉस जो है वो हिट हुआ तो मार्केट हमारी जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो बेसिकली हमारी कुछ इस तरीके से हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमारी इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मार्केट अब क्या कर रही है, अप साइड में जो है मार्केट मूव कर रही है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही हमारा कॉल साइड का स्टॉप लॉस जो है वो हिट होता है, उसके तुरंत बाद हम इसके अंदर सेम क्वांटिटी की जो है पुट साइड की पोजीशन जो है इसके अंदर और ऐड कर देंगे। तो ऑलरेडी हमारे पास मान लो एक लोट पुट साइड का था, हम एक लोट जो है पुट साइड का इसके अंदर और ऐड कर देंगे। अगेन जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो भी मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से ही डिसाइड होता है, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे ₹100 का लिया हुआ था और यहाँ पे मैं ₹50 की पुट साइड की एक और पोजीशन जो है यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो अब हमारे पास में पुट साइड की दो पोजीशन ऐड हो गई, एक हमने 930 पे लिया था और एक हमारे पास में जब हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ उस टाइम पे हमारी पोजीशन जो है यहाँ पे ऐड हो गई। अब हमारी ये डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी रहेगी और 3:15 तक हमें इसको जो है क्या करना है, रन करना है। जब तक हमारा मतलब या तो 3:15 तक हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो 3:15 तक हमें रन करना है, और या फिर आप 3 बजे तक भी रन कर सकते हो। उसके बाद में हमें इसको जो है कंप्लीटली एग्जिट कर देना है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, नॉन डायरेक्शनल प्ले करते हैं। देन उसके बाद में अगर किसी भी साइड का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर हम उसको डायरेक्शनल की तरह प्ले करते हैं। अभी हम लोग चलते हैं वापस यहाँ पे स्ट्रेटेजी देखते हैं। तो हमारा जो था ₹50 का प्रॉफिट हुआ, मतलब लॉस हुआ है। हालांकि ये ₹50 का लॉस नहीं होता, हमें लगभग यहाँ पे ₹400 के आसपास का प्रॉफिट होता। लेकिन हुआ क्या एक्चुअल में कि मैंने यहाँ पे जब हमारा पुट साइड का जो स्टॉप लॉस था जब वो हमारा यहाँ पे हिट हुआ, तो उसके बाद में कॉल साइड की जब मैंने पोजीशन बनानी चाही तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट सेल कर दिया और हेजेस जो है वो बाई नहीं किए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा मार्जिन जो है वो शॉर्ट पड़ गया। इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2-2 लोट थे और यहाँ पे सिर्फ सिंगल लोट ही मैंने सेल किया। अगर मैं इसको एक लोट और इसको सेल करता तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर जो है वो एग्जिट करते। ये आज का हमारा था और ये मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे ये बाइंग साइड की पोजीशन थी जो कि मैंने यहाँ पे क्या किया था, हेज जो है वो बाई किए हुए थे। और फर्स्ट स्टार्टिंग में ये दो पोजीशन मैंने बनाई थी। फर्स्ट पोजीशन हमारी कॉल साइड की थी और ये पुट साइड की थी, जिसमें लगभग एक प्राइस हमें था 57 के आसपास का और एक हमारा प्राइस था ₹49 के आसपास का। तो ये दो स्ट्राइक प्राइस पे 930 पे स्ट्रेटेजी डिप्लॉय किया था। उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे पुट साइड में स्टॉप लॉस हिट हुआ। एक सडन स्पाइक जो है आया था इसके अंदर, अगर आप चार्ट के अंदर भी जाके देखोगे तो एक सडन स्पाइक आया जिसकी वजह से मतलब यहाँ पे इस साइड पे कहीं पे जो है स्टॉप लॉस हिट हुआ। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर कैंडल पे हमारा जो है वो स्टॉप लॉस हिट हुआ। यहाँ पे देखो बाइंग साइड का सिग्नल मिला हुआ है क्योंकि यहाँ कहीं हमने इसको क्या किया हुआ था, सेल किया हुआ था इस कैंडल पे। उसके बाद इस पे हमारा यहाँ पे देखो इस पे स्पाइक आया और इस स्पाइक पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। और उसके बाद देखो अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो कंटिन्यूअस ये डाउन ट्रेंड के अंदर ही जो है डाउन साइड में ही रहा। क्लियर, इस तरीके से हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद फिर जैसे मैंने बताया कि अब हम डायरेक्शनल प्ले करते हैं। जैसे हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर मैंने यहाँ पे कॉल साइड की फिर से यहाँ पे जो है बेसिकली यहाँ पे क्या की पोजीशन यहाँ पे बनाई। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 10 लोट ही मैं कर पाया क्योंकि मैंने हेज बाई नहीं किए और मैंने क्या किया कि गलती से जो है पुट साइड का हेज जो है वो बाई कर लिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पुट साइड में 3 जो है 30 क्वांटिटी आपको यहाँ पे दिख रही है। सो ये हेज मुझे बाई करना था कॉल साइड में, लेकिन वो गलती से पुट साइड में बाई हो गया, जिसकी वजह से फिर मैंने इसको सेल कर दिया और उसकी वजह से मार्जिन जो है मेरा शॉर्ट पड़ गया। तो मैं दोबारा जो है इसके अंदर एंट्री नहीं कर पाया। बेसिकली ये जो अकाउंट है मेरी वाइफ का अकाउंट है और इसमें मैं कम कैपिटल के साथ में स्ट्रेटेजी को जो है सिर्फ लाइव मार्केट के अंदर टेस्ट करता हूँ, 1 लोट या फिर 2 लोट के साथ में। अब इस स्ट्रेटेजी को हम लोग कंटिन्यूअस रन करेंगे। उसके बाद जो भी होगा, मतलब अगर प्रॉफिट होता है कंटिन्यूअसली तो फिर मैं मेन अकाउंट से कैपिटल इंक्रीज करके इसमें इसको रेगुलर रन करूंगा। और अगर लॉसेज होते हैं तो इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हम लोग करेंगे, आप लोगों के साथ में कंप्लीटली शेयर करूंगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे फिर हमारा जो है लॉस हो। सो आज का हमारा जो PNL है वो है -50 रुपीज़। अगर आप इसके अंदर ब्रोकरेज वगैरह ऐड करो तो 1 2 3 4 5
लगभग 200 रुपये हमारी ब्रोकरेज और कुछ करके तो 350 350 400 रुपये के आसपास का नेट हमें यहाँ पे लॉस जो है वो हुआ है। ठीक है, बाकी आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। डेली मैं आपको ये वीडियो बना के दिखाऊंगा और इसमें जो भी रिजल्ट रहेगा वो आप सभी के साथ में जो है शो करूंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। ओके, थैंक यू।